हरि ओम तत्सत्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरां राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सिया राम जय जय राम। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। सिया राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। 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 सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम।
राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनहुँ रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र भगवान प्रिय हो। बाल राघवेंद्र भगवान प्रिय हो। राम नाम भगवान प्रिय हो। सद्गुरु भगवान प्रिय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चैत्र नवरात्रि के इस पावन नवमी तिथि को चल रहे इस श्री राम कथा के 9वें रात्रि की कथा में सर्वप्रथम आप सभी को मैं नमन करता हूं, आप सभी को प्रणाम। जय श्री हरि। इस लाइव राम कथा सत्संग की 9वीं रात्रि की कथा में आप पुनः एक बार फिर मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस कथा धारा को श्रवण करने के लिए। इसके लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद और आप सबों का अभिवादन, स्वागत। आज चैत्र नवमी है और केवल सनातन धर्मावलंबियों के लिए नहीं, अपितु मैं समझता हूं पूरे मानव जाति के लिए, फॉर द होल मैनकाइंड, आज एक बहुत बड़ा विशेष दिन है। आज पूरे ब्रह्मांड भगवान श्री हरि विष्णु के 7वां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम पतित पावन दशरथ नंदन भगवान राम की प्राकृत्य दिवस मना रहे हैं। आज एक विशेष आनंद का दिन रहा। वैसे भी आज के दिन अब यहाँ मॉरिशस के हिसाब से मैं कहूँ समाप्ति की ओर बढ़ ही रहे हैं। हम लोग रात्रि में प्रवेश कर ही चुके हैं और कुछ ही क्षणों के पश्चात सूर्योदय में यह नवमी तिथि विराम ले लेगा। चैत्र नवरात्रि समाप्त हो रहे हैं और शायद मैं ऐसा कहूँ यह चैत्र नवमी, चैत्र मास के शुक्ल नवमी बहुत विशेष है। एक तो पराशक्ति पराम्बा जगदम्बा की हम लोग विशेष आराधना करते हैं। देखिए हमारे सनातन परंपरा कितने सुंदरता से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है और पहला जो हम लोग पर्व मनाते हैं वह जगदम्बा को समर्पित है, दुर्गा को समर्पित है। जो पहला पर्व हम लोग मना रहे हैं वह दुर्गा माता के लिए हम लोग अर्पण करते हैं। ये तो बाद में अंग्रेजों ने शुरू किया है, लेडीज फर्स्ट, लेकिन हमारे सनातन वैदिक परंपरा में जब से सृष्टि बना है तब से हम लोग सदैव शक्ति की आराधना पहले करते हैं। इसलिए तो देवताओं के नाम में भी पहले जैसे कहे देवी या फिर उनकी अर्धांगिनी की हम लोग उच्चारण करते हैं। भवानी शंकर, गौरी शंकर और लक्ष्मी नारायण। और मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो क्रांति कर ली। मात्र तुलसीदास जी ने गुरु शब्द के साथ श्री लगा दिया। श्री एक अर्थ में
लक्ष्मी का स्वरूप है। इसलिए तुलसी ने गुरु से पहले भी श्री शब्द लगा दिए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की बालकांड की पहले श्लोक पहले देवी को समर्पित किया है, वंदे वाणी विनायक। पहले वाणी मतलब सरस्वती की वंदना करके तब तुलसी ने गणेश जी की वंदन की। तो नए वर्ष की पहली पर्व जो हम लोग मना रहे हैं आज, सबसे पहले वह जगदम्बा को समर्पित। इसलिए आज दुर्गा नवमी है। दुर्गा नवमी के साथ साथ रामनवमी। केवल राम का नहीं, अनेक बार मैंने निवेदन किया है, मैं समझता हूं अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आज भगवान श्री राम का प्राकृत्य है। आज भरतलाल जी महाराज का प्राकृत्य दिवस, शेष अवतार लक्ष्मण जी का हम लोग जयंती मना रहे हैं, तथा शत्रुघ्न का भी हम लोग आज प्राकृत्य दिवस मना रहे हैं। तुलसीदास जी ने महाराज दशरथ के इन 4 कुमारों को 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इसके साथ साथ यह भी आपको पता ही है, स्मरण ही है, मैंने कितने बार कहा है इसके बारे में कि आज परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की ही हम लोग आज जयंती मना रहे हैं। संवत 1631 रामनवमी के दिन अयोध्या जी में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ, ऐसा तुलसीदास जी स्वयं बालकांड में वर्णन करते हैं। तो आज रामचरितमानस जयंती भी है, जिसके बिना शायद हम लोग भगवान राम की कथा, जैसे कहें राम का चरित्र, शायद ही हमारी समझ में आ सकता है। आज रामचरितमानस केवल सनातन धर्म अवलंबियों के लिए नहीं, अपितु पूरे मानव जाति के लिए एक रेफरेंस बन गया। तुलसीदास जी की चौपाई आज केवल पूजा पाठ में नहीं, केवल सत्संगों में नहीं, तुलसी की ये चौपाई आज कभी कभी मैं कहूं अनेक तरीके से उसका प्रयोग किया जाता है। बॉलीवुड फिल्मों में इसका प्रयोग किया जाता है, रियलिटी शो में इसका प्रयोग किया जाता है, यहां तक कि भारत में जज अपना फैसला सुनाने से पहले रामचरितमानस की चौपाई को रेफरेंस में ले आता है। देखिए गोस्वामी जी की इस ग्रंथ का कितना प्रभाव है। इसलिए आज रामचरितमानस जयंती और राम एवं उनके अंशों की जयंती और दुर्गा नवमी के इस पावन अवसर पर, यह पावन तिथि, सबसे पहले आप सबों को राम जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को राम जन्म की बधाई हो, सबको रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त हो। चलिए इस 9 दिवसीय राम कथा के लाइव सत्संग को हम आज पूर्ण विराम दें। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आरंभ किया गया यह 9 दिवसीय श्री राम कथा आज इसकी अंतिम रात्रि है। आज इस कथा को हम पूर्ण विराम प्रदान करेंगे और इस कथा का केंद्र बिंदु रामलाला, परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस एवं अन्य ग्रंथों को आधार बना करके कुछ सात्विक तात्विक चर्चा के माध्यम से रामलाला का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। कल की कथा को विराम दे करके हमने आपको बताया कि बाबा भुशुंडी गरुड़ जी को रामलाला के विषय में वर्णन करते हैं और इस कथा को समझने के लिए जो 2 मुख्य चौपाई हमने आधार में लिया है, एक बालकांड की दोहा 112 और दूसरा उत्तरकांड की दोहा
75, इनमें से 2 चौपाइयों को हमने इस कथा का आधार बनाया है और पूरे सप्ताह भर हम इन्हीं चौपाइयों के आधार पे रामलाला की दर्शन कर रहे हैं। दूसरा चौपाई, पहला चौपाई भगवान शंकर पार्वती माता को सुना रहे हैं, अथवा यूं कहे जो पहली चौपाई की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वहां पर भगवान शिव अपनी कथा को आरंभ करके उसकी वर्णन करते हैं, बंदहु बाल रूप सोई रामा। और इस कथा का दूसरा चौपाई बाबा भुसुंडी गरुड़ जी से कहता है, इष्ट देव मम बालक रामा, कि हे गरुड़, रामचंद्र जी का जो बाल रूप है, बालक राम, वह मेरा इष्ट है। थोड़ा संक्षेप में कहूं, इष्ट देव का मतलब क्या है? इष्ट का मतलब होता है हमारा हृदय, आवर हार्ट। इसलिए इष्ट देव का मतलब होता है, या फिर यूं कहे भगवान की उस एक रूप को जो आपके मन, या फिर यूं कहे जिससे आपके मन, आपका हृदय कुछ विशेष से आकर्षित होता है। ध्यान देना, कभी कभी लोग पूछते हैं कि मेरा इष्ट देव कौन सा है। कभी कभी लोग आकर के पूछता है कि कौन से मेरा इष्ट देव होना चाहिए। नहीं, हाँ, यद्यपि ये दूसरी बात है, ज्योतिष शास्त्र अनुसार आपकी ग्रह नक्षत्र के आधार पे कौन से देवता आपके लिए जैसे कहे निर्धारित किया गया है कि आप उनकी पूजा करें, ये भी अपनी जगह सही है। लेकिन यदि अगर आपको अपना इष्ट देव के बारे में पूछना है कि मेरा इष्ट कौन सा है, ये आपको अपने मन से पूछना चाहिए। हमारे 33 करोड़ देवी देवता है, अथवा मैं यूं कहूं परमात्मा के अनेक स्वरूप है, परमात्मा के अनेक रूप है। उस एक रूप में भी विभिन्न प्रकार के रूप देखने को मिलता है। यदि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को ही देखें, एक तो उनका बालक रूप है, दूसरा राम यौवन अवस्था वाला राम, तीसरा अगर हम कहें तो राम का एक रूप ये भी होता है जिसको हम लोग सिया राम कहते हैं, मतलब सीता जी के साथ। एक राम का रूप होता है वनवासी राम, एक राम का रूप होता है राजा राम। तो एक राम होता है राम के मतलब हनुमान जी के इष्ट, हनुमान जी के आराध्य राम। तो राम ही के कितने रूप मिल सकता है, कृष्ण ही के कितने रूप मिल सकता है, महादेव के कितने रूप मिल सकता है। ऐसा भगवान के अनेक रूप गिने गए हैं। लेकिन यदि आप अपने मन से कनेक्ट रहता है, इफ यू आर कनेक्टेड विद द इनर सेल्फ, तब आप एक ऐसा रूप भगवान का जिसके प्रति आपका मन विशेष आकर्षित होता है। ठीक उसी प्रकार उदाहरण के तौर पे मैं यही कहूं, जिस प्रकार हम लोग अनेक प्रकार के भोजन करते हैं, अनेक प्रकार की सब्जियां खाते हैं, अनेक प्रकार के पकवान खाते हैं, एक ही पकवान के अलग अलग रूप बना करके हम उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यंजन, वन पर्टिकुलर डिश जो आपके मन को ज्यादा भाते हैं, विच यू लाइक, जैसे कहे स्पेशली, और उसके प्रति आप मतलब जैसे कहे बहुत आकर्षित होते हैं और हमेशा उसको सेवन करने की आप कोशिश करते हैं, और आपका कोई विशेष दिन हो तो आप कहें कि मेरा फेवरेट डिश तो ये है, तो मैं फेवरेट डिश खाऊं अपना। सो उसी प्रकार भगवान के अनेक रूप है, लेकिन एक ऐसा रूप जिसके प्रति आपका मन विशेष आकर्षित होता है, एक ऐसा रूप जिसके प्रति आपका मन बार बार खींचा जाता है, जो आपके मन को शांति और जो आपके मन में भक्ति उत्पन्न कराता है, इसको इष्ट देव कहते हैं। यह आपका इष्ट माना जाता है। इसलिए बहुत बार मैं कहूं, यदि आपको पता होना चाहिए, इफ यू वांट टू नो कि आपका इष्ट देव कौन सा है, ये किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको अपने मन से ही पूछना है। आपके मन जिस रूप के प्रति, जिस भगवान के रूप के प्रति आकर्षित होता है, वही आपका इष्ट बन जाता है। और यहां पर गोस्वामी जी के शब्द में
बाबा भुशुंडी कहते इष्ट देव मम बालक रामा। यद्यपि राम के अनेक रूप है, हे गरुड़, हे उर्गारी, हे हरिवाहन गरुड़ जी, राम के अनेक रूप है, लेकिन मेरा मन, मेरा जो इष्ट है, जिसके ऊपर मेरा मन आकर्षित होता है, वह बालक राम है। इष्ट देव मम बालक रामा, इसलिए इसको इष्ट देव कहते हैं। इष्ट देव के बारे में पता करना हो कि आपका इष्ट कौन सा है, इसके लिए किसी पंचांग या किसी ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता नहीं होता। हाँ, कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं तो नहीं जानता हूं, मतलब आप कहते हैं अपने मन से पूछो तो मेरे मन के, तब इसका मतलब ये होता है कि आपका मन बहुत विचलित है। इफ यू आर अनेबल टू स्पीक टू द इनर सेल्फ, इफ यू आर अनेबल टू कनेक्ट टू द इनर सेल्फ, तब आपको अपनी साधना पे थोड़ा फिर से थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं, कैसी साधना कर रहे हैं। क्योंकि आदमी यदि पक्का साधना करते हैं तो एक पहला प्रगति तो ये है दैट कनेक्ट्स यू विद योर इनर सेल्फ। तब आपकी साधना के माध्यम से आप अपनी आत्मा से बात कर सकते हैं। फिर आपकी आत्मा आपको बताते हैं कि मेरा मन कहाँ, मतलब किसके प्रति आकर्षित होता है। सो इष्टदेव भुशुंडी कहता है मेरा इष्ट तो बालक राम है। और बाबा भुशुंडी जो है रामचंद्र जी के उस बालक रूप की वर्णन कर रहे हैं गरुड़ जी महाराज के साथ। और चलिए इस कथा को हम आगे बढ़ें, इसमें हम आगे प्रवेश करें, उससे पहले एक बार फिर इन 2 चौपायों का हम सब मिलकर के थोड़ा पाठ करें, इन 2 चौपायों का हम लोग उच्चारण करें, फिर आगे की प्रसंग को आगे बढ़ाऊं। और फिर आपको याद दिला दूं, आज की कथा को विराम देने से पहले हम लोग भुशुंडी रामायण का पाठ करेंगे। आपके पास आपके रामचरितमानस हो तो उसमें भुशुंडी रामायण जहां से आता है वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो जो श्री हरि सेवा संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है छोटा सा पुस्तिका भुशुंडी रामायण का जो बुकलेट, यदि आपके पास है तो उसमें भी आप फॉलो करके हमारे साथ भुशुंडी रामायण का पाठ करेंगे वो कथा के अंत में। लेकिन अभी चलिए इन 2 चौपायों का हम लोग पाठ करें। इन 2 चौपायों का हम लोग एक बार फिर गायन करें। रामचरितमानस की ये 2 पंक्तियां जो रामलाला कथा के आधार है, चलिए मिल करके पाठ करें। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। सिया राम जय राम, जय जय राम, 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 सिया राम जय राम, जय जय राम। बंदहु बाल रूप सोई रामा, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामा। बंदहु बाल रूप सोई रामा, सब सुलभ जपत जिसु नामा। सबंदहु बाल रूप सोई रामा, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामा। बंदहु बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो।
मंगल भवनय मंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी इष्ट देव मम बालक रामा इष्ट देव मम बालक रामा शोभावपुष कोटि सतकामा इष्ट देव मम बालक रामा शोभावपुष कोटि सतकामा निज प्रभु बदन निहारी निहारी निज प्रभु बदन निहारी निहारी लोचन सुफल करहु उरगारी लोचन सुफल करहु उरगारी बंदहु बाल रूप सोई रामो सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो बंदहु बाल रूप सोई रामो सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो इष्ट देव मम बालक रामा शोभावपुष कोटि सतकामा इष्ट देव मम बालक रामा शोभावपुष कोटि सतकामा। श्री बाल राघवेंद्र भगवान प्रिय हो। तो बाबा भुशुंडी कहता है कि इष्ट देव मम बालक राम। रामचरितमानस में आप देखेंगे तो गरुड़ जी वहां पहुंचते हैं भुशुंडी महाराज के यहां कथा श्रवण करने के लिए। उससे भी थोड़ा संक्षेप में और खींच लूं तो बहुत कहूं, संक्षेप में कहूं कि गरुड़ जी के मन में संदेह उत्पन्न होता है। लंका कांड की प्रसंग आप जानते हैं, जब महाराज रावण भगवान श्री राम को नाग की फांस में बांध लेता है, उस समय श्री राम जी और लक्ष्मण जी को नाग की फांस से मुक्त करने के लिए देवर्षि नारद जी गरुड़ जी को वहां ले आते हैं और गरुड़ जी उस नाग फांस से राम को मुक्त कर देता है। उसके बाद गरुड़ जी के मन में संदेह उत्पन्न होता है। गरुड़ जी सोचने लगे, यदि मैं नहीं होता तो रामचंद्र जी नाग फांस से मुक्त नहीं होता। आई वॉज द वन हु लिबरेटेड लॉर्ड राम फ्रॉम द स्नेक आरो। लेकिन गरुड़ जी सोचता है कि अगर ऐसा है तो ये कैसा भगवान। गरुड़ जी भूल जाते हैं कि रामचंद्र जी लीला कर रहे हैं। लीला के माध्यम से भगवान कुछ भी करता है, लेकिन जैसे मैंने आरंभ में कहा, हमें उसके स्वरूप को समझना है। लेकिन गरुड़ जी के मन में यह संदेह उत्पन्न होता है और अपने संदेह का निवारण करने के लिए वो अनेक जगहों घूम करके आखिर में महादेव जी के पास पहुंचता है। लेकिन महादेव कहता है कि गरुड़, यद्यपि तेरे प्रश्न का, तेरे संशय का मैं समाधान कर सकता हूं, लेकिन मैं तुझे एक ऐसा जगह बताता हूं कि जहां तुम जा करके अपने इस संशय का, अपने इस संदेह का तुम्हें निवारण प्राप्त होगा। तब महादेव, देवादिदेव भगवान शिव गरुड़ जी को बाबा भुशुंडी के यहां भेजते हैं। भुशुंडी महाराज भगवान श्री राम के एक बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं और कहा जाता है, मान्यता यह है कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि से भी पहले, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि से भी पहले काग भुशुंडी जी रामायण की कथा सुनाते हैं, राम की कथा सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि काग भुशुंडी महाराज
is considered to be an immortal living being. वो चिरंजीवी है, उनकी मृत्यु कभी नहीं होता। और आज भी वो नीलगिरी के ऊपर बैठ करके राम की कथा सुना रहे हैं। और ये पक्षी प्रवृत्ति वाली प्रसंग है, पक्षियों की प्रसंग है। और पक्षियों का जो गुण होता है, इसके पीछे एक ही रहस्य है कि पक्षी निरंतर भुशुंडी महाराज से राम कथा सुनते रहते हैं, इसलिए पक्षियों में बहुत गुण माने जाते हैं। तो बाबा भुशुंडी इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, लेकिन कौवा के शरीर में बैठा है, हैविंग द बॉडी ऑफ ए क्रो, इसलिए उसका नाम काग भुशुंडी कहा गया है, इसलिए उसका नाम काग भुशुंडी बोला गया है, कहा गया है। तो गरुड़ जी को जब संशय हुआ तो महादेव ने कहा कि हे गरुड़, जाकर के बाबा भुशुंडी से, काग भुशुंडी से अपनी संशय की बात करो, उनके माध्यम से तुझे अपने प्रश्नों का जवाब मिलेगा। और बाबा भुशुंडी जो नीलगिरी के ऊपर बैठ करके कथा सुनाने बैठे हैं, गरुड़ जी वहां पहुंचते हैं। और जब गरुड़ जी वहां पहुंचते हैं, काग जी महाराज अपनी कथा को आरंभ कर ही रहे थे कि गरुड़ वहां पहुंच जाते हैं और भुशुंडी महाराज से वह पूरी राम कथा सुनते हैं। इसलिए रामचरितमानस की 4 घाट में से एक घाट के ऊपर काग भुशुंडी बैठ करके गरुड़ जी से राम कथा सुना रहे हैं। काग भुशुंडी गरुड़ जी को राम कथा सुना रहे हैं। पूरे राम कथा सुनने के बाद गरुड़ तो कहता है, गयहु मोर संदेह सुनेहु सकल रघुपति चरित्र। हे काग, हे भुशुंडी, आपसे पूरी रघुनाथ जी की कथा सुन करके, आपसे पूरी राम की कथा सुन करके गयहु मोर संदेह, मेरे मन से संदेह निकल गया। आई हैव बीन रिलीव फ्रॉम ऑल माई इल्यूजन। ध्यान देना, राम कथा श्रवण करने से 3 चीजें की प्राप्ति होती है। एक, हमारा संदेह मुक्त हो जाता है, मानस के आधार पे ही मैं कहूं, रामचरितमानस के आधार पे, अकॉर्डिंग टू द रामचरितमानस, लिसनिंग टू द राम कथा, दैट ब्रिंग्स यू 3 बेनिफिट इफ यू वांट, और दैट ब्रिंग्स यू 3 थिंग्स, 3 वस्तुओं की प्राप्ति होता है। एक, गयहु मोर संदेह सुनहु सकल रघुपति चरित्र, हमारे मन से संदेह निकल जाता है। इसे कभी भी कोई भी संदेह हो तो आप रामचरितमानस का आश्रय लीजिए। दूसरा, राम कथा सुनने से, सुंदरकांड की प्रसंग के आधार पे मैं कहूं, सीता माता हनुमान जी से कहते हैं कि राम की कथा सुन करके भाग ही सब दुख मोरी, मेरा सारा दुख भाग गया। इसे राम कथा सुनने के पश्चात आदमी जो है वो अपने दुख से, मतलब दुखों का निवारण हो सकता है। यू कैन बी फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटीज बाय लिसनिंग टू द राम कथा। तीसरा मैं कहूं, पायो परम विश्राम, राम कथा सुन करके मन को विश्राम मिलता है, जिसको हम लोग शायद अंग्रेजी भाषा में कहते हैं पीस ऑफ माइंड, स्ट्रेस फ्री। आजकल लोग अपने स्ट्रेस को भगाने के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ करता रहता है। अगर स्ट्रेस फ्री होना है तो एक ही चीज, एक ही माध्यम हो सकता है, आप राम कथा सुनो। और शायद मैं कहूं, राम कथा सुनने में जितना आनंद मिलता है उतना शायद गाने में नहीं आता, यद्यपि गाने में भी उसकी महिमा है, राम कथा गाने में भी उसकी बहुत आनंद होता है। लेकिन राम कथा श्रवण करना, सोचिए, राम कथा श्रवण करने के लिए स्वयं महादेव हंस का रूप लेकर के कुंभज ऋषि के यहां जाते हैं, स्वयं भगवान शिव कथा सुनने के लिए जाते हैं। यदि स्वयं भगवान शिव कथा सुनने जाते हैं तो उस कथा को सुनने में कितना आनंद मिलता होगा। तभी तो महादेव सुनता है, तभी तो महादेव सुनता है। अगर सुनने में कोई आनंद नहीं होता तो भगवान शंकर क्यों सुनते, सीता माता क्यों सुनते। राम कथा गाना, राम कथा श्रवण करना, दोनों बहुत आनंदमय है। तो राम कथा सुनने से एक तो हमारा संशय दूर होता है,
we are free from anxieties or from illusion. Sorry, first we get free from illusion. Second, we get free from anxieties. And third, we acquire peace of mind. पायो परम विश्राम राम। इसलिए कभी भी मन विचलित हो जाए ना तो राम कथा सुनो। राम कथा केवल एक नहीं अपितु हर एक वस्तु के लिए बहुत बहुत। महात्मा गांधी जी तो कहा करते थे, महात्मा गांधी जी की निवेदन है ये। एक बार किसी ने गांधी जी से प्रश्न पूछा, हैव यू एवर रेड अ लव स्टोरी? शायद आप लोग जानते हैं, इसकी चर्चा पहले भी किया होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। सो महात्मा जी वॉज आस्क्ड, हैव यू एवर रेड अ लव स्टोरी? मुस्कुरा करके गांधी जी कहता है, मैंने वर्ल्ड का बेस्ट लव स्टोरी पढ़ा है, जहां पर एक पति अपनी पत्नी को पाने के लिए समुद्र के ऊपर सेतु बांध देता है। राम कथा इज द बेस्ट लव स्टोरी द वर्ल्ड हैव एवर नोन। मैं निंदा ना करूं, लेकिन मतलब निंदा वाली बात भी नहीं है, लेकिन समझना है। कभी कभी लोग कहते हैं कि फलाना, मतलब एक दो नाम लेकर के, दिस इज द सिंबल ऑफ लव। खाक, मैं मानू गांधी जी भी सही है, विश्ववंदनीय गांधी बापू की एक कथन, द बेस्ट लव स्टोरी इज राम कथा, जो जिसकी पूरी व्याख्या रामचरितमानस में। सो एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, द राम कथा इज वेरी वेरी यूजफुल। और मैं फिर से निवेदन करूं, आज चैत्र नवरात्रि की नवमी है, ये कथा विराम ले रहे हैं। आज ये कथा विराम ले रहे हैं, मैं शायद कहूं ये कथा का मतलब मेरा रामलाला के विषय लेकर के जो राम कथा गाए जा रहे हैं, आज वो हम पूर्ण विराम की ओर लेकर चल रहे हैं। राम कथा जिसका विषय है रामलाला, ये विषय को आज विराम दे रहा हूं, लेकिन राम कथा कभी विराम नहीं लेता। इसलिए जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, आप जानते, मैं कथा की पूर्णाहुति नहीं करता, क्योंकि मेरे समझ में कथा की पूर्णाहुति नहीं होता। हाँ, पूजा पाठ ये तो अपनी अलग से ढंग है, लेकिन कथा की पूर्णाहुति नहीं होता। कथा जो है कुछ समय के लिए विश्राम लेता है, लेकिन धारा बहती है। आप जानते ही है मानस की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति, हरि अनंत हरि कथा अनंत। ये अनंत समय से चले आ रहे हैं। तो राम कथा सुनने से दुख भाग जाते हैं, राम कथा सुनने से संशय मुक्त हो जाते हैं, और राम कथा सुनने से पायो परम विश्राम। हाँ, तो मैं ये तो कह रहा था कि आज चैत्र नवमी को ये राम कथा विराम ले रहे, ये वाला राम कथा विराम ले रहे, लेकिन कथा आगे बढ़ता रहेगा और आप राम कथा सदैव सुनते रहो, राम कथा सदैव सुनते रहो। कल भी या परसों ही, कल होगा शायद, मैंने निवेदन किया था, डोंट बिकम सीजनल लिसनर, कि सीजन चल रहे, अभी सीजन समाप्त हो गया तो अब राम कथा को टाटा बाय बाय, फिर देखते बात नहीं। राम कथा आधार है हमारा। सो भुषुंडी महाराज कहता है, गय हु मोर संदेह, सुने हु सकल रघुपति चरित्र। फिर पूरे संदेह मुक्त हो गया, तब भुषुंडी कहता है कि, तब गरुड़ जी कहता है कि हे भुषुंडी, एक बात पूछूं आपसे। बोलिए हाँ। भुषुंडी कहते हैं, बोलो क्या पूछना है। बोले, आप राम के इतने बड़े अनन्य भक्त हैं, आप जैसे उच्च कोटि के भक्त शायद ही ब्रह्मांड में होगा, आप राम कथा की आदि कवि है, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आता। बोले क्या? बोले, आप इतने उच्च कोटि के भक्त एक कौवे के शरीर में कैसे पहुंच गए? हाउ इज इट दैट यू एक्वायर द बॉडी ऑफ ए क्रो? आपका ये कौवा शरीर कैसे हुआ? तब भुषुंडी अपनी जीवन गाथा भुषुंडी के गरुड़ जी के सामने रखते हैं। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में वर्णन किया है, जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्ति हेतु लीला बहु करहि, तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित विलो की हर्षाऊं, जन्म महोत्सव देखऊं जाई, वर्ष 5 तहाँ रहूं लो भाई।
बाबा भुशुंडी कहते हैं जब जब राम मनुज तनु धरहि, जब जब भगवान राम मनुष्य शरीर धारण करता है, भक्तों के लिए भक्त हेतु लीला बहु करई, भक्तों के लिए वह अनेक प्रकार की लीलाएं करती हैं, तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, तब तब मैं अयोध्यापुरी चला जाता हूं और बाल चरित विलो की हर्षाऊं, भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेता हूं, भगवान की बाल लीलाओं के साथ मैं रमन करता हूं, मैं भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेता हूं। भुशुंडी कहता है जन्म महोत्सव देखाऊं जाए, मैं रामचंद्र जी की जन्म महोत्सव देखने जाता हूं और रामचंद्र जी की जन्म महोत्सव जब होता है वहां आनंद लेकर के, जब तक भगवान राम करीब करीब 5 साल का नहीं होता है, वर्ष 5 तहां रहू लो भाई, जब तक 5 साल तक रामचंद्र जी का मतलब 5 साल तक नहीं होते तब तक मैं उसके साथ रहता हूं। और राम अनेक लीला करते, मानस में भी तुलसी ने लिखा है किस प्रकार भगवान राम भोजन करते समय अपने हाथ से काग जी महाराज को अपने हाथ से खिलाते हैं, कौवा बनकर के भगवान राम उसके साथ खेलता है। मानस में तुलसी ने वर्णन किया है कि रामचंद्र जी उस कौवा को पकड़ने की कोशिश करता है और वो कौवा थोड़ा सा भाग जाते हैं, राम उसके पीछे विचलित हो जाते हैं। भुशुंडी महाराज कहता है जिसके पीछे सारा संसार भागता है उसको अपने पीछे भागते हुए देख बड़ी आनंद मिलता है। लंबा ना करूं, समय भी लगभग हो ही जाएगा, इसे संक्षेप में कहूं कि तब आखिर में भुशुंडी महाराज अपनी जीवन गाथा बताते हुए कहते हैं किस प्रकार पहले वह अयोध्या में जन्मे, फिर उज्जैन पहुंच गया, गुरु का अपमान करने के पश्चात भगवान शिव से उनको श्राप लगा, शिव जी के श्राप के पश्चात फिर वह श्रापित हुआ लोमस ऋषि के द्वारा। अब जब लोमस ऋषि ने श्राप दिया तो लोमस ऋषि ने कौन सा श्राप दिया कि तुझे कौवे का शरीर मिलेगा। लोमस ऋषि के साथ वो उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा था और उसी को देख करके लोमस ऋषि कहते हैं कि तू उत्तर प्रत्युत्तर करते जा रहे हो, जैसे कहें काई काई करते जा रहे हो, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे कौवा का शरीर मिलेगा। लेकिन भुशुंडी कहता है उसी कौवे के शरीर में मुझे राम का दर्शन हुआ। यद्यपि भगवान शिव के आशीर्वाद से भुशुंडी महाराज को ऐसा वरदान था कि जब उसकी इच्छा होगी तब वो मृत्यु को पाएगा, लेकिन भुशुंडी कहता है जब इस कौवा के शरीर में मुझे राम का दर्शन मिला और रामचंद्र जी इस कौवे के शरीर से इतना प्रेम करते हैं, अपनी बाल लीलाओं में उसको सम्मिलित कर देते हैं और रामचंद्र जी इस कौवे के साथ खेलने में बड़ी आनंद मिलता है, इसलिए यदि मैं ये कौवा का शरीर त्याग दूं, इफ आई गिव अप दिस बॉडी ऑफ द क्रो, इफ आई गिव अप द बॉडी ऑफ क्रो, देन हाउ विल आई पार्टिसिपेट इन द बाल लीला ऑफ लॉर्ड राम। तो मैं राम की बाल लीलाओं में कैसे सम्मिलित हो जाऊंगा। ये मानस का बहुत सुंदर पहलू है, जहां भक्त जो है वो भगवान से मुक्ति भी नहीं चाहते। वी डोंट वांट लिबरेशन, न चाहूं पद निर्वाण। भरतलाल जी कहता है मुझे निर्वाण नहीं चाहिए, लिबरेशन नहीं चाहिए। भुशुंडी कहता है यद्यपि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब मेरी इच्छा हो तो मैं मर सकता हूं, मैं मृत्यु को पा सकता हूं, लेकिन मैं ये कौवे का शरीर छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इसी कौवे के शरीर में रह करके मैं भगवान की बाल लीलाओं के साथ उनकी लीलाओं में सम्मिलित हो सकता हूं। बाबा भुशुंडी अपनी पूरे जीवन कथा गरुड़ जी को बताते हुए कहते किस प्रकार राम के साथ वो क्रीड़ा करते हैं और इसी कौवे के शरीर में भगवान राम ने उनको दर्शन दिया। कथा को मैं विराम की ओर लेके चलूं, फिर मैं आपसे निवेदन करूं, इस बाल रूप में बहुत सी चीजें और भी बोला जा सकता है। कथा के आरंभ में हम लोग सोचते हैं कि ये कहेंगे वो कहेंगे, बहुत कुछ कहना है और बहुत कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कथा विराम लेता है तब ऐसा महसूस होता है कि और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन
थोड़ा हमें समय का मर्यादा करना पड़ता है, समय का उल्लंघन नहीं हो सकता। इसलिए इस कथा को विराम लेकर के फिर मैं आपको बताऊं, भगवान राम की इन बाल लीलाओं में 3 मुख्य लीला मैंने आपके सामने रखा। एक लीला जो भगवान श्री राम ने कौशल्या मां के साथ किया, एक लीला महाराज दशरथ के साथ हुआ, और एक लीला वशिष्ठ मुनि के साथ मैंने आपको बताया, और एक यह लीला जो भुशुंडी जी कर रहे हैं। ये अलग अलग श्रेणी है, ये अलग अलग श्रेणी है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कौशल्या को विराट रूप देखने को मिला, दशरथ जी को अपने गोद में रामचंद्र जी को मिला, लेकिन कौशल्या के सहारा, कौशल्या मां के सहारा लेकर के राम को अपने गोद में बैठाने का अवसर मिला। वशिष्ठ मुनि ने भी राम के हाथ, राम लाला के सर के ऊपर हाथ रखा, वो भी कौशल्या मां के सहारा लेकर के। लेकिन देखिए कौवा के रूप में, जैसे मैं कहूं बिना किसी के सहारा लिए काक जी महाराज ने राम का विराट रूप देख लिया। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि भक्ति में इतने शक्ति है कि उस भक्ति के माध्यम से ही, इसलिए तो तुलसी ने लिखा भक्ति स्वतंत्र निधान। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति को किसी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ता। भक्त अपने ही सहारा, अपने ही भक्ति की सहारा लेकर के परम तत्व का दर्शन कर लेता है। और काक भुशुंडी जी महाराज इस बात का साक्षात्कार है। एक कौवा जो पक्षियों में नीच माने जाते हैं, जिनको कहीं ना कहीं हम उसको अपशगुन भी मानते हैं, जो दिखने में काला रंग है। एक बार फिर मैं कहूं, काले रंग से मत डरना। बहुत से लोग काले रंग से डरते हैं, काले रंग से नहीं डरना। कृष्ण काला है और भुशुंडी महाराज का रूप भी काला। शंकर रात्रि का प्रतीक है, जो कि काला अंधेरा है। इसलिए ये दिमाग से निकाल दीजिए कि काला अपशगुन माना जाता है, नहीं। तो कौवे के शरीर में भुशुंडी ने राम का दर्शन कर लिया, और कौवा नीच है, कौवा काय काय करता है, काले रंग का है, लेकिन इतना नीच होने पर भी, मतलब जैसे कहे इतना नीच शरीर पाने के बाद भी वह राम का दर्शन कर पा रहे हैं। ये सब उनकी भक्ति के आधार पे है। मनुष्य का जन्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि कर्म ऐसा ना हो, अगर आपकी कर्म में भक्ति ना हो, तो आपको उच्च कोटि के जन्म मिल सकता है, लेकिन उसमें राम का दर्शन होना कोई गारंटी नहीं देता। राम का दर्शन हमें अपने कर्मों से, अपनी भक्ति के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। और शायद मैं ऐसा कहूं, भगवान राम की बाल लीलाओं के साथ भगवान राम की बालक रूप का दर्शन करना, भगवान राम की बाल लीलाओं का आनंद लेना, इसके लिए तो बहुत पुण्य कमाना पड़ता है। तभी तो भुशुंडी कहता है, इष्ट देव मम बालक राम। तो ये भुशुंडी महाराज अपनी बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं, और उसी भुशुंडी के यहां गरुड़ जी पूरी राम कथा सुनने जाते हैं, जिसको तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है। चलिए आज की इस कथा को हम विराम दें। एक बार फिर हम सब मिलकर के, जो तुलसीदास जी की चौपाई है, जो भुशुंडी महाराज के द्वारा गाया गया है, जहां पर बाबा भुशुंडी गरुड़ जी को पूरी राम कथा सुनाते हैं, चले हम सब मिलकर के एक बार भुशुंडी रामायण का पाठ करके आज की इस कथा को पूर्ण विराम की ओर हम लोग लेके चले। आपके पास आपकी भुशुंडी रामायण होगा तो आप उसमें देख करके हमारे साथ पाठ कर सकते हैं। जिनके पास भुशुंडी रामायण ना हो तो आपके पास रामचरितमानस है, तो आप रामचरितमानस में देख सकते हैं। रामचरितमानस की उत्तरकांड की दोहा नंबर 63 पर, उत्तरकांड की दोहा नंबर 63 पर भुशुंडी रामायण दिया गया है। वहां से भुशुंडी रामायण आरंभ होता है। चलिए हम सब मिलकर के भुशुंडी रामायण का थोड़ा पाठ करें और फिर इस कथा को हम पूर्ण विराम दें। नाथ कृथारत भयहु मैं तव दर्शन खगराज, आय सुदेहु सुकरहु अब प्रभु आयहु के ही काज। सदा कृथारत रूप तुम कह मृदु वचन खगेश, सदा कृथारत रूप तुम कह मृदु वचन खगेश। जेहि के अस्तुति सादर
निज मुख कीन महेश। सुनहु तात जेहि कारण आयहु, सो सब भयहु तरस तब पायहु। देखि परम पावन तब आश्रम, गयहु मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, वार वार बिनवहु प्रभु तोहि। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयहु तासु मन परम उचाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहा कहसी बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहसी बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहसी मन लाई। बाल चरित कही विविध विधि, मन महु परम उचाह। ऋषि आगवन कहेसी प्रभु, श्री रघुवीर विवाह। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप वचन राज रस भंगा। पुरवासिन कर विरह विषादा, कहसी राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन केवति अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बस भगवाना। सचिवागवन नगर नृपकरणी, सचिवागवन नगर नृपकरणी। भरतागवन प्रेम बहुवरणी, नृपकरी क्रिया संग पुरभासी। भरत गए जहाँ प्रभु सुकरासी, पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए। ले पादुका अवधपुर आए, भरत रहणी सुरपति सुत करणी। प्रभु अरु अत्रि भैंत पुनि बहरिणी। कहि विराद वद जेहि विधि, देहत जी सरभंग। भरणी सुतीक्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त सतसंग। पुनि प्रभु पंचवती कृतबासा, भंजी सकल मुनि की त्रासा। कही दंडक वन पावन ताई, गीधमयत्री पुनि तेहि गाई। पुनि प्रभु पंचवती कृतबासा, भंजी सकल मुनि की त्रासा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनूपा, सूपन खा जिमि कीन्ह कुरूपा। खर दूषण वद बहुरी बखाना, जिमि सब मरमु दशानन जाना। दस कंधर मारीच बत कही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर विरह कछु वरना। पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही, बरि कदम्ब शबरी गति दीन्ही। बहुरी विरह बरनत रघुवीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, वाली प्राण कर भंग। कपि तिलक करी प्रभु कृत, शैल प्रवर्षण वास। वरनन वर्षा शरद अरु, राम रोष कपित्रास। जेहि विधि कपिपति कीस पथाई, सीता खोज सकल दिशि धाय। विवर प्रवेश कीन्ह जेहि भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नाथ भयहु पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा, पुनि सीत ही धीरजु जिमि दीन्हा। वन उजारि रावण ही प्रबोधि, पुर देहि नादेहु बहुरी पयोधि। आए कपि सब जहाँ रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुवीरा, उतरी जाई वार निधि तीरा। मिला विभीषण जेहि विधि आए, सागर निग्रह कथा सुनाए। सेतु बांध कपि सैन जिमि, उतरे सागर पार। गयहु बशीति बीलबर, जेहि विधि बाली कुमार। निशिचर तीस लड़ाई, बर निशि विविध प्रकार। कुंभकर्ण घन नाद कर, बल पौरुष संहार। निशिचर निकर बरन विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बद मंदोदरी शोभा, रावण बंद मंदोदरी शोका। राज विभीषण देव अशोका। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन्ही स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चरी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। जेहि विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाए। कहसी बहोरी राम अवतारा, कहसी बहोरी राम अभिषेका। पुरवर निपनीति नीति अनेका, कथा समस्त भुषुंडि बखानी। जो मैं तुम सन कही भवानी,
सुनि सब राम कथा खगना, कहत वचन मन परम ऊंचा, गया हूँ मोर संदेह, सुने हूँ सकल रघुपति चरित, भयहु राम पद नेह, तब भयहु राम पद नेह, तब प्रसाद बायस तिलक, कागभूषुंडी जी महाराज प्रिय हो। तो गरुड़ जी महाराज ये पूरी राम कथा काग जी से सुनता है, और पूरे राम कथा सुनाने के पश्चात फिर काग जी महाराज अपनी जीवन गाथा में राम की बाल चरित्र का वर्णन करता है। और जैसे मैंने कहा, किस प्रकार इस कौवे के शरीर के माध्यम से काग जी महाराज बाल रूप राम में उनकी लीलाओं के साथ वह क्रिया करता है, उनकी लीलाओं के साथ जैसे कहे उस पे भाग ले लेता है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं ज्यादा प्रचलित हुए, ज्यादातर हम लोग जब बाल लीलाओं की चर्चा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं ज्यादा हमारे मन में आ जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से मैं कहूं गीतावली रामायण में बड़े विस्तार से परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। कहने का मतलब मेरा ये कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बाल रूप जैसे कहे लड्डू गोपाल या फिर बालक के रूप में केवल कृष्ण है, नहीं, भगवान राम का भी हम लोग बाल रूप की पूजा करते हैं, भगवान राम का भी बाल रूप का हम लोग उसका आराधना करते हैं, उसकी कथा भी आदि होती है। यद्यपि भगवान राम शायद मैं ऐसा कहूं कि ज्यादा प्रचलित हुआ इनकी यौवन अवस्था का जो लीलाएं हैं, लेकिन समझना चाहिए कि भगवान राम की बाल रूप जो है वह भी बड़े पुण्य फल देने वाला होता है। जितने मेरे से बन पाए गुरु कृपा से भगवान राम की इन बाल रूपों का जितने मेरे से वर्णन हो पाया, समय के मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमने आपके सामने रामलाला के इस विषय को हमने आपके सामने रखा, और हम जितना भी आपसे बांट सके भगवान की इन बाल रूपों का तो आपके सामने मैंने रखा। इस चैत्र नवमी की जो पवित्र नवरात्रि विराम ले रहे हैं, हमारा ये 9 दिवसीय श्री राम कथा जो चल रहे हैं, इसको भी हम आज पूर्ण विराम देते हैं। अंत में मैं आपसे निवेदन करूं, हरदम जैसे मैं कहता रहता हूं, कथा के अंत में कथा सुनाने वाले से या फिर जैसे कहें जिससे हम लोग कथा श्रवण करते हैं उतराय मतलब दक्षिणा के तौर पे जैसे हम कहें उनको कुछ देना होता है। इसलिए यदि आपको इस कथा से कुछ भी लाभ हो, यदि आपको लगता है कि आपकी साधना में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आपको इस कथा से कुछ ना कुछ लाभ हुआ होगा, तो शायद जैसे मैं हरदम कहता रहता हूं, कथा के दक्षिणा के रूप में मैं आपसे 3 वचन मांगता हूं, या फिर यूं कहें वचन शायद शब्द बहुत भारी है, लेकिन आपसे मैं कहूं 3 वचनों का या 3 प्रतिज्ञाओं का आप पालन करते रहें तो मैं समझूंगा कि उसमें मुझे इस कथा का अपना दक्षिणा प्राप्त हुआ है। पहला, मैं आपसे निवेदन करूं कि कुछ भी हो जाए रामचरितमानस को कभी मत छोड़ना। नेवर गिव अप द रामचरितमानस। इसका पाठ करते रहना, अपना एक रामचरितमानस अपने पास रखना। जिसके पास रामचरितमानस नहीं है उनको एक रामचरितमानस दान में देना। कोशिश करें कि तुलसीदास जी कहते हैं कि घर घर में राम कथा हो, वो तो पहुंच गया घर घर की राम कथा, लेकिन हम शायद ऐसा कहें अब घर घर भी पहुंच गया रामचरितमानस, लेकिन अब व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाना है। सबका अपना रामचरितमानस हो, सब अपने रामचरितमानस को अपने पास रखें। आपके पास अपना मोबाइल होता है, एक आदमी के पास कभी कभी 2-3 मोबाइल होता है, लेकिन उसी प्रकार अपना एक रामचरितमानस, जिसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं योर पर्सनल कॉपी ऑफ द रामचरितमानस, सबका अपना हो। एक ही रामचरितमानस पे पूरे परिवार पाठ करते बहुत से लोग ऐसे, पर अपनी जगह सही है, लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि सबका अपना रामचरितमानस हो। और मैं बार बार कहता रहता हूं कि
वो माता पिता धन्य है जो अपने बच्चों को एक रामचरितमानस देता है कि बोलो बेटा ये रामचरितमानस ले लो, जीवन में कोई भी समस्या आए समाधान इसमें हो जाएगा। अपने बच्चों को रामचरितमानस दीजिए, सबका अपना रामचरितमानस दीजिए। वचन करें कि हम कभी भी अपने इस रामचरितमानस को नहीं छोड़ेंगे। हम लोग तो मानते हैं कि हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा, हमारी ट्रेडिशन, जैसे हम लोग कहते हैं हमारे डीएनए में तो राम बसा हुआ है, राम का चरित्र हमारे डीएनए में प्राप्त हो सकता है। इसलिए रामचरितमानस को कभी ना छोड़ें। ये इस कथा के निमित्त मैं आपसे पहला वरदान मांगू, वरदान नहीं, पहला वचन मांगू आपसे। दूसरा मैं कहूं आपसे, यदि आपको इस कथा से लाभ हुआ, यदि आपको लगता है कि इस कथा से आपकी आध्यात्मिकता को थोड़ा सा फायदा हुआ, तो दूसरा वचन मैं आपसे कहूं कि कभी भी आप कथा सुनते रहो, लेकिन कभी भी किसी कथा को, किसी कथाकार को और किसी भी कथा का कभी निंदा मत करना। किसी कथाकार की कथा आपको अच्छा ना लगे, कोई व्यक्ति कथा सुना रहे और वो कथा आपके मन को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, छोड़ दीजिए वहां पर, लेकिन कभी भी किसी कथा की और कथाकार की निंदा कभी मत करना। राम कथा प्रेमियों को चाहिए कि वो कभी भी किसी भी कथा या किसी भी कथाकार की निंदा न करें। ये दूसरा वचन आप इस राम कथा के दक्षिणा के रूप में दें कि आज से कभी भी आप किसी कथा या किसी कथाकार की निंदा नहीं करेंगे। और तीसरा वचन मैं आपसे कहूं कि सारे जगत को सीताराम के रूप में देखने की कोशिश करें। रामचरितमानस में बहुत से सूत्र है, लेकिन सब तो हम लोग नहीं उठा पाएंगे, लेकिन कम से कम इतना हम लोग कोशिश करें, जैसे भगवान राम ने सबसे गले लगाया है, वैसे हम भी सबको अपनाएं, सबको स्वीकार कर लें। मैंने कथा के दौरान कहा भी है, अनेक बार मैं कहता रहता हूं, किसी को सुधारने से तो अच्छा है उसको स्वीकार करना। इसलिए सुधारने के अगर आपके पास विकल्प है, ऑप्शन है कि मैं किसी को सुधारूं या किसी को स्वीकारूं, तो मैं आपसे कहूं प्लीज ऑप्ट फॉर स्वीकारना। जो जैसे हैं उसको वैसे ही स्वीकार करो। तो ये 3 वचन मैं आपसे मांगू इस कथा के दक्षिणा के माध्यम से। यदि आपको लगे कि आप इतना दे सकते हैं तो अपने मन में शिव संकल्प करके अपने आप को, अपने मन में अपने इष्ट देव को वादा कीजिए, मतलब जैसे कहें वचन दीजिए कि हम इन 3 वचनों का पालन करेंगे। एक, रामचरितमानस को कभी नहीं छोड़ेंगे। दूसरे, राम कथा और कथाकार की निंदा नहीं करेंगे। और तीसरा, सारे जगत को अपनाएंगे, सारे जगत को हम स्वीकार करेंगे जैसे है। बाकी आज की कथा को विराम दो। आप जानते ही है मेरा एक परंपरा है, मतलब एक नियम जैसे है, कोई भी कथा गाऊं उसको मैं समर्पित करता हूं। तो इस कथा को भी मैं समर्पित करूं। यदि भगवान राम को लगे कि इस कथा का कोई फल किसी को प्राप्त होना है, तो मैं प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करूं। मैंने कथा के आरंभ में कहा था, जो कि यह कथा का विषय है राम लाला, जहां हम भगवान की बाल रूप की चर्चा कर रहे थे, जो कि राम लाला इस कथा का केंद्र है। और कथा के दौरान भी हम लोगों ने चर्चा किया था, एक ऐसा दाम्पत्य, एक ऐसा पति पत्नी जिसने किसी कारणवश अपने नवजात शिशु को खोया हुआ है। उनके नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। मैं फिर से कहूं, उस परिवार को मैं जानता भी नहीं हूं, व्यक्तिगत मैं उनसे कभी मिला भी नहीं। मैंने भी अखबार में पढ़ा है जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, और शायद आप में से कोई उनको व्यक्तिगत जानता होगा, वो आपकी निजता, लेकिन मैं उसको नहीं जानता हूं। लेकिन फिर भी इस कथा का पूरा श्रेय मैं उस परिवार को समर्पित करता हूं। भगवान रामलाला से प्रार्थना करूं कि उस मां को शक्ति दें जिन्होंने 9 महीने अपने गर्भ में एक शिशु को धारण किया हुआ है और 9 महीने के पश्चात वह शिशु की मृत्यु हो जाते हैं। उस मां की मनोवृत्ति मैं समझ सकता हूं, उस पिता की मनोदशा मैं समझ सकता हूं। इसलिए मैं रामलाला से प्रार्थना करूं कि उस माता पिता को वो शक्ति दें और उनको इस दुखद घटना से जितने वो जल्दी बाहर निकल सके वो निकलें। इसलिए इस पूरा कथा का श्रेय मैं उस परिवार को समर्पित करता हूं और साथ ही साथ सभी उन बच्चों को अर्पित कर देता हूं जो इस साल बड़ी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपना परीक्षा दिया हुआ है। काफी चर्चा का विषय रहा कि कुछ गंभीर परिस्थितियों में बच्चों को अपना परीक्षा देना पड़ा
और कुछ बच्चों को परीक्षा के दौरान ही कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई, इसलिए उन सभी विद्यार्थियों, उन सभी बच्चों को इस राम कथा, रामलाला का जो पुण्य है मैं उनको समर्पित कर देता हूं। रामलाला से प्रार्थना करूं कि इन सारे बच्चों की ऊपर वो अपना कृपा बरसाएं। 3 बार एक मंत्र होता है, जैसे पूज्य बापू कहता है, 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करके हम इस कथा को उनको समर्पित कर देते हैं। ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। रामलाला उन सभी के ऊपर कृपा करें जिनको ये कथा समर्पित है। आज की कथा को विराम दो। अंत में आपको ये सूचना दो, हनुमान जयंती के संदर्भ में जो कथा गाया जाएगा, जो कथा आरंभ होगा, उसके विषय में कल तक या शुक्रवार तक श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज पर आपको जानकारी दिया जाएगा। सो आप प्लीज श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज को आप लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले कि हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में राम कथा कब शुरू हो रहे हैं, कौन सा विषय रहेगा, कौन से समय पे चलेगा। सो ये सारी जानकारी सब तैयार हो जाएगा तो मैं आपको कल तक सूचना दे दूंगा श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज पर। अंत में श्री हनुमान जी को हम विदा देते हैं। अंत में श्री हनुमान जी से हम प्रार्थना करें कि वह सबके ऊपर अपना कृपा बरसाए रहे। हनुमान जी की कृपा, भगवान शंकर की कृपा, गुरु के आशीर्वाद और स्वयं रामलाला के आशीर्वाद से यह कथा आरंभ हुई और आज पूर्ण विराम हम इसको प्रदान कर रहे हैं। इस कथा के माध्यम से यदि मेरी वाणी से किसी को ठेस लगा तो मैं आप सबों से क्षमा प्रार्थी हूँ। बस थोड़ा अपना समझ करके आप क्षमा कर दीजिए। कथा में जो आपको अच्छा लगे उसको अपनाइए, जो अच्छा ना लगे उसको छोड़ दीजिए। वैसे भी पूरे सूत्र को अपनाने के लिए किसके अंदर हम लोग ऐसा थोप सकते हैं। सो आज की कथा को विराम देता हूं और पुनः एक बार फिर सभी को, चाहे वो यहाँ मॉरिशस के हो या बाहर से हो, समय के डिफरेंस अनुसार से भी आप इस कथा के साथ जुड़े रहे, इसलिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद, सभी को साधुवाद। आपने हौसला बढ़ाया, एंकरेजमेंट दिया और इस कथा को आपने श्रवण किया, उसको बांटा है, शेयर किया है और सभी को इस कथा से थोड़ा कुछ लाभ हो, इस कामना के साथ आज की कथा को मैं पूर्ण विराम देता हूँ। चलिए अंत में भगवान श्री राम को स्मरण करके हम इस कथा को विराम देता है और भगवान राम से उनके आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करें। लास्ट में याद रखें, आप घर में रहिए, जब तक हो सके बाहर ना निकलें और कोरोना के चलते जो भी नियम सरकार की तरफ से बताए जा रहे हैं कृपया करके सब कुछ पालन कीजिए ताकि हम सब की सुरक्षा हो और हम सब की सुरक्षा हो जाए, उसी में सबकी भलाई है। चलिए कथा को विराम दो। गोस्वामी जी के शब्दों के अनुसार हम इस कथा को विराम देते हैं। हरि ओम। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमं श्रीमद्रामपदाब्ज भक्तिमणिशं प्राप्त्येतु रामायणं मत्वा तद्रघुनाथ नाम चरितं स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं मायामोहमलाम्पहं सुहृदं प्रेमाम्बुपूरं शुभं श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्तिवा गह्यन्ति ते संसार पतंग घोर किरणे दह्यन्ति नो मानवः। ओम अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्रवण सुजसु सुनियायहु प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। वार वार वर मांगहु हरषु देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग मोह सम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मनि हरहु विषम भवभीर
काम ही नारी पियारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्र अर्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। एक बार फिर आप सबों को कोटि कोटि साधुवाद। शुभ रात्रि। जय श्री हरि।